पाकिस्तान के साथ रिश्तों का है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए 18-18 घंटे प्रधानमंत्री, 24 घंटे आरएसएस, पूरी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। असल खबर जितनी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री की है उससे 10 गुना ज्यादा बार वे शहबाज शरीफ की तारीफ कर चुके, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके और ईरान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को मध्यस्थ बना चुके। पीकें बढ़ाई जा रही हैं, दोस्ती के दरवाजे खोले जा रहे हैं, खिड़कियां खोली जा रही हैं, बातचीत के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे असल कारण क्या है? पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। विदेश की धरती पर आरएसएस और बीजेपी दोनों में जो टॉप लीडर हैं वो विदेश की धरती पर गए, वहां होटल में एक बंद कमरे में एक देश की बड़ी तारीफ की है और उस देश की तारीफ करके मोदी शाह का जो प्लान था बनाया वो पूरा ध्वस्त कर दिया। हमारे यहाँ कई लोग जो ग्रह नक्षत्र का काम करते हैं कि कभी कभी ग्रह नक्षत्र बड़े विपरीत होते हैं। ऐसी ही स्थिति से इस समय मोदी और शाह जूझ रहे हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी की, सब सांसद तोड़ लिए, खबर ही गायब हो गई। उन्होंने बड़ी तैयारी की, एनसीपी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे तोड़ दिए, राम मंदिर की खबर ने सब मटिया मेट कर दिया, फिर चाइना की खबर ने मटिया मेट कर दिया और आज तो जो खबर लाए हैं भारत के कुछ लोगों ने बताया भी नहीं और राकेश सर लाए हैं। सुन लीजिए सर, क्या है पूरा मामला। देखिए, मामला तो बीजेपी और आरएसएस के सबसे परम प्रिय देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों का है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए 18-18 घंटे प्रधानमंत्री, 24 घंटे आरएसएस, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, पूरी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। असल खबर यह है, उसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए तमाम खिड़की, दरवाजे, गैलरी, छज्जे, आंगन सब खोले जा रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि किसने रखी थी उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बड़े दिग्गजों के बीच में दुनिया के किस देश में, किस होटल में, 5 सितारा होटल में बैठक हुई है। देश का नाम है श्रीलंका, होटल का नाम है होटल हिल्टन। वहां पर एक बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राम माधव, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे और एक मैडम है रुचि घनश्याम, वे भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, लंदन में भारत की राजदूत रही हैं। दूसरी तरफ से कौन था वो भी देख लीजिए, उनके नाम बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से थे सज्जाद हैदर खान, ये महानिदेशक हैं साउथ एशिया विषय के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। दूसरे सज्जन है शेरी रहमान, ये भूतपूर्व मंत्री है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है, यानी उनके गठबंधन की पार्टी है। और तीसरे सज्जन है मेजर जनरल इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये जनाब आईएसआई में रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई के आला पदाधिकारी हैं, वैसे अपने रिश्तेदार भी लगते हैं। ये नवाब मंसूर अली खान के खानदान से है और तैमूर के पिता सैफ अली खान उनके भतीजे लगते हैं। वही तैमूर जिसे नरेंद्र मोदी जी घर में बुलाकर पूरे कपूर खानदान, पटौदी खानदान के लोगों के साथ बतिया रहे थे, तैमूर को लाड़ कर रहे थे। ये जो खान साहब हैं इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये आईएसआई के अफसर हैं, बहुत बड़े आईएसआई में काम कर चुके हैं, सैफ अली खान के चचा जान है। दोनों देशों के इतने बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका में होटल में बैठे, 5 सितारा होटल में। बहाना था एक कॉन्फ्रेंस का, एक इंस्टीट्यूट है वो इस तरह के संवाद परिसंवाद आयोजित करता रहता है। राम माधव ने पल्ला झटक दिया कि मैं तो अपने सत्र में बोलने गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो अक्सर जी ये भाई राम माधव तो है जो अमेरिका में भागे थे पत्रकारों से, जी भाई, वहां भी उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो इन्हीं से सर, मेरी चिप्पड़ी जोड़ लीजिए, इन्हीं से भूल गलती क्यों होती है? इनसे भूल गलती क्यों होती है हम आगे बताएंगे। ये जानबूझकर हो रही भूलें और गलतियां नहीं है, आपने ठीक कहा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जो पीकें बढ़ाई जा रही हैं, दोस्ती के दरवाजे खोले जा रहे हैं, खिड़कियां खोली जा रही हैं, बातचीत के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है? और उस कारण के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से धीरे धीरे परत दर परत एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान के साथ गलवैयां की जा रही है। पहले वजह की बात, वजह है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। जब से माय डियर फ्रेंड दबाव नहीं बनाई, माय डियर फ्रेंड ने तो उसी दिन दबाव बना दिया था जब 10 मई को अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई खत्म कर दी गई है, सीज फायर हो गया। दबाव तो उसी दिन बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस हर दिन बनाया था जब 100 से ज्यादा बार सीज फायर का श्रेय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव तो भारत पर उस दिन घोषित कर दिया था जिस दिन उन्होंने ट्रेड डील एक तरफा अपनी मर्जी से घोषित कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री की है उससे 10 गुना ज्यादा बार वे शहबाज शरीफ की तारीफ कर चुके, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके और ईरान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को मध्यस्थ बना चुके।
एमओयू पर दस्तखत थे शहबाज शरीफ के। तो उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो गले मिलो। अब आप खूब कहते रहिए कि साहब इसने तुम्हारे घर के 23 लोग मार दिए थे बेकसूर, धर्म पूछ कर मारे थे, लेकिन बिग डैडी ने कह दिया ठीक है, हो गया, हो जाता है, छोटी मोटी घटना है, चलो हाथ मिलाओ गले मिलो। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के साथ गले मिलना पड़ रहा है, हाथ मिलाने पड़ रहे हैं, और उसी के लिए राम माधव तो बहुत छोटी हस्ती है। दत्तात्रेय होसबोले उनसे बड़े पदाधिकारी है, संघ के पद क्रम में वे महासचिव हैं एक तरह से कहा जाए, और उससे भी बड़े सरसंघ चालक संघ के सुप्रीमो, उन्होंने अभी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, हम तो पाकिस्तान को मिलाने पर हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। ये बयान है मोहन भागवत का। और विलय ना हो सके तो पाकिस्तान को तमीज से रहना सिखा दें। तो कैसे तमीज से रहना सिखाएंगे? जंग आप लड़ नहीं सकते अमेरिका के दबाव के चलते। चौथे दिन आपको सीज फायर करना पड़ गया था। राम माधव के अलावा दत्तात्रेय होसबोले कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं। होसबोले ने भी सीधे सीधे वही शब्द दोहराए, पहले उन्होंने कहे, मोहन भागवत ने बाद में कहे। होसबोले ने भी कहा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, और उन्होंने तो बहुत आगे जाकर ये तक कह दिया वैज्ञानिकों का आना जाना होना चाहिए, साहित्यकारों का, कलाकारों का, रंगकर्मियों का, सोशल एक्टिविस्ट का पाकिस्तान के तरफ जाना हो, और वहाँ के इसी तरह के लोग हमारे भारत देश में आए, राजनेता भी आए जाएं। इसे कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जो श्रीलंका में बैठक हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देश को धोखे में रखकर अलग से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें हम आगे बात करेंगे, कुछ डायलॉग हैं नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं के, उनको दोहराएंगे, फिर पूछेंगे कि क्या सब कुछ ठीक हो गया कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दी गई है, फिर ट्रैक 2 के बाद ट्रैक 1 पर कब आएगी घोषित रूप से जी। तो पाकिस्तान की बात करते समय ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, ये अंततः ट्रैक 1 पर भी आएगी, ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी, विदेश मंत्री आपस में बात करेंगे, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी मिले एक दूसरे से। हमें कतई ऐतराज नहीं है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में। हमारा ऐतराज तो उन लोगों से है जो ये कहा करते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें सवाल तो उन लोगों से पूछना है जो कहते रहे हैं कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब क्या बदल गया है भाई? वहां 5 स्टार होटल में पानी भी साथ पिया होगा ना, वहां तो चाय कॉफी भी हुई होगी, डिनर भी साथ किया होगा राम माधव ने, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, रुचि घनश्याम ने। और ये किसके कहने से पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं? स्वाभाविक है, मोदी सरकार की सहमति है। मोदी सरकार की सहमति क्यों है? क्योंकि ऊपर से दबाव है। हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के भी विरोध में नहीं है, हमेशा से हर सरकार करती आई है। इवन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब हाफिज सईद का इंटरव्यू लेने के लिए वेद प्रताप वैदिक जी गए थे पाकिस्तान, हम लोगों के वरिष्ठ पत्रकार वैदिक जी। तब भी ये सवाल उठा था क्या ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का हिस्सा है? ऐसा होता रहा है, होता रहना चाहिए, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार तय कर दे कि भारत से पत्रकारों का, साहित्यकारों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाना है, हम जाने को तैयार है, सरकार भेजे, राम माधव के साथ जाने को तैयार है। हम भी तो देखें वहां पत्रकार कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, हम भी तो वहां के समाज को समझें और जाने कि वहां लाहौर में कैसे प्राचीन हिंदू नाम बहाल कर दिए नवाज शरीफ की बेटी ने, पंजाब की मुख्यमंत्री है पाकिस्तान के पंजाब की। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप देश की नजरों में राष्ट्रवाद का परचम फहराते रहें, हमें उपदेश देते रहें कि पाकिस्तान का नाम भी अगर कोई ले दे तो देशद्रोही है, और आप उसके साथ झूला झूलना शुरू कर दें। देश को बताएं भी नहीं, आधिकारिक रूप से बताएं, बयान दें, हमें कोई ऐतराज नहीं। और ये अभी नहीं हो रहा है शिव कुमार जी, बहुत गंभीर सूचना और हम साझा करना चाहते हैं। पहलगाम हमले के 2 महीने, ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद लंदन में भी ऐसी एक बैठक हो चुकी है। ये जो रुचि घनश्याम मैडम है, ये इंग्लैंड में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं, तो एक बैठक तब भी हो चुकी है, उसके बारे में भी सुगबुगाहट रही थी। लेकिन सरकार आधिकारिक रूप से तो कुछ बताती नहीं है, पर्दे के पीछे से आप हाथ मिला रहे हैं। और मजेदार बात सुनिए, क्रिकेट के मैदान में अगर कप्तान हाथ मिला ले तो बहुत बड़ा पराक्रम है, नहीं मिलाए तो उससे भी बड़ी बात। पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान से हाथ नहीं मिलाया हमारे कप्तान ने, रोहित शर्मा ने या जो भी हो। महिला क्रिकेट टीमों के बीच में मैच हुआ, हमारी कप्तान ने पाकिस्तान की कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। भोंपू मीडिया उस पर इतना शोर मचा देता, देखिए कितना पराक्रम का काम किया है कि हमारे कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया पर मैच तो खेला था, क्या फर्क पड़ा हाथ न मिलाने से? आप बताइए क्या फर्क पड़ा? इससे पहले एशिया कप में साथ खेल लिए साहब, विदेशी धरती में मैच हो सकता है शारजाह में,
भारत में नहीं खेलेंगे। तो जो सरकार इतने तरह की दुभांति करती हो, जिसके कामकाज में इतना पाखंड हो कि अगर आप पाकिस्तान का नाम ले दें, हम ले दें, सैम पित्रोदा कुछ कह दें कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए, अभी 1-2 साल पहले तो देशद्रोही का तमगा तैयार रहता, तुरंत गले में डाल दिया जाता। तुरंत देशद्रोही मेडल तैयार रखेगा। तो क्या राम माधव के गले में कोई डालेगा सर? कोई मीडिया वाला डालेगा? कोई कुछ कहेगा? मैं छोटी सी टिप्पणी सब दिमाग में आ गई तो बोल दिया। मीडिया में तो चर्चा ही नहीं होगी इसकी। कितनी चर्चा हुई आप बता दीजिए। कुछ नहीं। कुछ अखबारों में एक्सक्लूसिव खबरें छपी हैं, कुछ खोजी पत्रकारों ने निकाल कर लाए हैं, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया में तथा कथित प्राइम टाइम में 7 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे की डिबेट में कोई चर्चा सुनी है आपने? नहीं। बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ, जनरल बख्शी जैसे लोग, बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा, हम तो कह रहे हैं इसके पक्ष में डिबेट करें ना शिव कुमार, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। ये सारा जो मोदी का जो समर्थक मीडिया है, बीजेपी आरएसएस के जो भोंपू हैं, वे प्राइम टाइम डिबेट में इस बात की पुष्टि करें कि बातचीत हुई है, राम माधव गए हैं, एमएम नरवणे गए हैं, रुचि घनश्याम गई हैं और बातचीत चल रही है। हम लोग स्वागत करेंगे। साथ में ये भी बताएं कि उसमें आईएसआई का एजेंट भी गया है। आईएसआई से भी ऐतराज कहाँ है नरेंद्र मोदी की सरकार को? ये बातचीत अच्छी बात है। हम हमेशा चाहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हम भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के विरोधी हैं। आप सबक सिखा चुके ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, तो दोस्ती बहाल कीजिए। चीन के साथ तो आपकी दोस्ती चली रही है, हम बात कर चुके हैं, अभी कल ही शाम को हमने बात की थी। तो पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती कर लीजिए, हमें कहाँ ऐतराज है। लेकिन ये पर्दादारी नहीं चलेगी। ये पर्दादारी है या ये तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, तो देश में रहकर बीजेपी और आरएसएस के लोग देश के साथ पर्दादारी तो नहीं कर। जी हाँ, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।